सुनहरी अंडे की लानत। रात की तारीकी में झोंपड़ी पर अजीब सा सन्नाटा तारी था। बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी, खौफ उनके नन्हे जिस्मों को कांप रहा था। माँ बार बार दरवाजा बंद करके देखती कि कहीं बाहर से कोई अंदर ना घुस आए, मगर दरवाजे के पास बार बार कदमों की चाप सुनाई देती, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उनका इंतजार कर रहा हो। गांव वाले सुबह सवेरे खेत में बाप की लाश देखकर दहल गए। लाश के मुंह से खून के बजाय सुनहरे जर्रात गिर रहे थे। कुछ लोग समझने लगे कि ये अल्लाह का इनाम है, कुछ कहने लगे ये खालिस शैतानी लानत है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि झोंपड़ी के करीब जा सके। माँ ने बच्चों को गोद में छुपाया और रोते रोते कहा, ये अंडा हमारे लिए रहमत नहीं, ये हमारे लिए मौत है। बच्चों ने माँ का दामन पकड़ा और कहा, अम्मा, मुर्गी को मत मारना, ये हमें खाने को भी देगी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। रात ढलने लगी। झोंपड़ी के अंदर अंडा खुद ब खुद हरकत करने लगा। वो कभी दाएं लुढ़कता, कभी बाएं, फिर अचानक वो अपनी जगह रुक गया और इसके अंदर से एक बच्चे की चीख सुनाई दी। माँ के हलक से चीख निकली, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। बच्चे कानों पर हाथ रख कर रोने लगे। मुर्गी की आंखें फिर सुर्ख हो गईं और उसने अपने परों को ऐसे फैलाया जैसे किसी को लपेटने वाली हो। अगली सुबह गांव में हुजूम लग गया। सब लोग इस झोंपड़ी की तरफ इशारे करके सरगोशियां कर रहे थे। किसी ने कहा, ये अंडा अगर हमें मिल जाए तो हम सारी दुनिया के अमीर बन जाएं। किसी ने कहा, ये अंडा तो कब्र से आया है, इसमें जन्नत बसते हैं। कुछ नौजवान झोंपड़ी की तरफ बढ़े, मगर मुर्गी ने ऐसी आवाज निकाली जैसे इंसान चला रहा हो। सबके कदम रुक गए। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी नहुसत नहीं देखी। ये अंडा बर्बादी लाएगा, इसे खत्म कर दो। लेकिन उसी लम्हे इस औरत के जिस्म में झटका लगा और वो जमीन पर गिरकर मर गई। लोगों ने चीख मारी और भाग खड़े हुए। झोंपड़ी के अंदर बच्चे और माँ कांपते हुए एक दूसरे को पकड़कर बैठे थे। रात को जब हुआ तेज हुई तो अंडा खुद ब खुद झोंपड़ी के बीचों बीच आ गया। इसके गर्द एक दायरा सा बन गया। माँ ने देखकर तौबा अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया, मगर अंडे से फिर वही आवाज आई, मुझे मत तोड़ो, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। बच्चों ने डर के मारे चुप साधा ली, लेकिन मुर्गी ने अचानक जोर से परों को फड़फड़ा और अंडे के ऊपर बैठ गई। झोंपड़ी लरजने लगी। बाहर कुत्ते फिर से भौंकने लगे और रात के अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज आई। ये हंसी इंसान की नहीं थी, ये किसी जिन या बदरू की हंसी थी। माँ ने बच्चों को लिपटा लिया और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। लेकिन अंडा धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया। झोंपड़ी में खामोशी छा गई। बच्चे थकन से सो गए, लेकिन माँ की आंखें खली रहीं। इसे लग रहा था कोई अंधेरे में इसकी आंखों में झांक रहा है। सुबह जब सूरज निकला तो झोंपड़ी के दरवाजे पर खून से लिखी तहरीर नजर आई। इस पर लिखा था, ये अंडा तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। माँ ने खौफ से दरवाजा बंद कर लिया। गांव में सुबह का सूरज निकला, मगर झोंपड़ी के ऊपर अजीब सा अंधेरा छाया रहा। लोग कहते थे ये घर अब गांव का नहीं रहा, ये अब किसी और का हो चुका है। बच्चे जागे तो उनके कपड़ों पर सुनहरे जर्रात लगे हुए थे। माँ ने खौफ से कपड़े झाड़े, मगर जर्रात हाथ से नहीं उतरे, बल्कि जैसे जैसे वो इन्हें रगड़ती गई वैसे वैसे इसके हाथ की जल्द जलने लगी। माँ ने चीख मार दी। बच्चों ने देखा तो उनके छोटे छोटे हाथों से भी धुआं उठने लगा। उसी लम्हे झोंपड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। माँ ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर दो अजनबी खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाब था और आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। इन्होंने कहा, ये अंडा हमारा है, हमें वापस दे दो। माँ ने कांपती आवाज में कहा, ये अंडा हम पर आजमाइश है, हमने उसे नहीं मांगा। अजनबियों ने खौफनाक हंसी हंसी और कहा, ये अंडा लेने के लिए तुम्हारे शौहर की जान ली गई।
अब अगर इनकार किया तो तुम्हारे बच्चों की बारी है। माँ ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की मगर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंडा झोपड़ी के बीचों बीच लुढ़क कर इन अजनबियों के कदमों में आ गया। इन्होंने झुककर अंडे को छुआ, लेकिन छूते ही उनकी उंगलियां जलकर कोयला बन गईं। वो दर्द से चीखे और जमीन पर तड़पने लगे। उनके नकाब गिर गए तो चेहरों पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं। माँ ने खौफ से दरवाजा बंद किया और बच्चों को सीने से लगा लिया। रात फिर से उतरने लगी। अंडा अब और ज्यादा रोशन होने लगा। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चंधी गईं। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर इसके हाथ के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगीं, जैसे किसी ने छुरी से कट लगा दिया हो। इसने देखा तो हैरान रह गई। ये कट खुद बखुद हाथ पर बिन रहा था। किसी नजर न आने वाली ताकत ने उसके जिस्म पर जख्म डालने शुरू कर दिए थे। अचानक अंडा फटने की आवाज आई। माँ और बच्चे सहम गए, मगर अंडा टूटा नहीं था, बल्कि इसके अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज और तेज हो गई थी। माँ ने सर पकड़ लिया। इसने चीख कर कहा, ये कौन है? ये किसका बच्चा है? अंडे से आवाज आई, मैं वो हूँ जो तुम्हारे खून से जिंदा रहूंगा। उसी लम्हे मुर्गी जोर से उछली और अंडे के ऊपर बैठ गई। इसकी आंखों से आग के शोले निकलने लगे। झोपड़ी की छत जलने लगी। बच्चे खौफ से दीवार के साथ दब गए। माँ ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने सूरत अल-फातिहा पढ़ी, अंडे से एक चीख निकली। ऐसी चीख जिसने पूरे गांव को हिला दिया। सब लोग घरों से बाहर निकल आए और देखा कि झोपड़ी के ऊपर से आग के शोले आसमान तक जा रहे हैं। कुछ जवान पानी की बाल्टियां लेकर भागे, मगर जैसे ही झोपड़ी के करीब पहुंचे वो बाल्टियां पत्थरों में बदल गईं और पानी के बजाय उनके कपड़ों पर खून के धब्बे पड़ गए। सब लोग चीख मार कर पीछे हट गए। गांव का एक बूढ़ा मौलवी आगे बढ़ा। इसने कहा, ये अंडा ना तुम्हारा है ना हमारा, ये किसी और जहान की लानत है। और फिर इसने अजान देना शुरू कर दी, मगर जैसे ही अजान के कलमात फिजा में गूंजे, अंडे से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, खामोश हो जाओ, ये जगह अब हमारी है। मौलवी के जिस्म में झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। इसकी आंखों से खून बहने लगा। लोगों ने चीख मारी और अंधेरों में भाग गए। झोपड़ी के अंदर बच्चे बेहोश हो गए। माँ का चेहरा जर्द पड़ गया। वो घुटनों के बल बैठ गई और कहा, या अल्लाह, ये आजमाइश कब खत्म होगी? लेकिन जवाब अंडे से आया, जब तुम सब खत्म हो जाओगे। गांव के लोग अब झोपड़ी के करीब जाने से भी डरने लगे थे। हर रात वहां से ऐसी आवाजें आती जो इंसान की नहीं लगती थीं। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी औरत की चीख और कभी किसी मर्द की खूनी हंसी। माँ ने कई बार सोचा कि अंडा बाहर फेंक दे, लेकिन जैसे ही वो अंडे को हाथ लगाती, इसका जिस्म सुन्न हो जाता और अंदर से वही आवाज आती, मुझे मत तोड़ो, वरना तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। ये जुमला इसके कानों में जहर की तरह घलता जाता। एक रात जब सब सोए हुए थे तो अंडा खुद ब खुद फटने लगा। इसके अंदर से धुआं निकलने लगा और धुएं में एक छोटे बच्चे का चेहरा उभर आया। माँ ने चीख मार दी, लेकिन वो चेहरा हंसने लगा, ऐसी हंसी जिसने झोपड़ी की दीवारों को हिला दिया। मुर्गी अंडे से हट गई और अचानक वो गायब हो गई। बच्चे जाग कर रोने लगे। माँ ने देखा तो मुर्गी झोपड़ी के कोने में खड़ी थी, लेकिन अब वो मुर्गी नहीं रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक औरत के रूप में बदल रही थी। एक औरत जिसके लंबे बाल थे, आंखें सुर्ख थीं और जिस्म से खून टपक रहा था। इस औरत ने अंडे की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है, अंडा खोलो। माँ ने कपकपाते हुए कहा, ये किसका बच्चा है? ये अंडा क्यों हमारे पास आया? औरत हंसी और बोली, ये बच्चा इस गांव का है, मगर इस गांव ने उसे मानने से इनकार किया था। माँ के कदमों तले जमीन खसक गई। इसने कहा, क्या मतलब? औरत चीख कर बोली, ये बच्चा जिना की पैदावार है
और तुम्हारे गांव ने उसे जिंदा दफना दिया था। माँ का सांस रुक गया। इसके जहन में गांव के वो किस्से गूंजने लगे जब लोगों ने कहा था कि कई साल पहले एक नौज़ायदा बच्चा कब्र में दफन कर दिया गया था। वही बच्चा आज इस सुनहरे अंडे के अंदर था। औरत ने कहा, अब ये बच्चा बदला लेगा। जो इस गांव में जिंदा हैं, उन सब की नस्लें खत्म हो जाएंगी। उसी लम्हे झोंपड़ी के बाहर शोर मच गया। गांव के कई लोग लाठियां और आग लेकर आए थे। इन्होंने कहा, हम ये अंडा खत्म करेंगे, ये बर्बादी का सबब है। माँ ने चीख कर कहा, नहीं, इसे मत छूना, ये मरे हुए बच्चे का इंतकाम है। मगर किसी ने ना सुनी। एक जवान आगे बढ़ा और अंडे पर वार किया। अंडा टूटा नहीं, बल्कि जवान का जिस्म टूट गया। इसकी हड्डियां एक एक करके टुकड़ों में बिखर गईं। वो जमीन पर गिरा तो उसके मुंह से आवाज निकली, हम सब ने गुनाह किया है। और फिर वो मर गया। गांव में भगदड़ मच गई। लोग चीखें मारते हुए भाग गए। माँ ने बच्चों को सीने से लगा लिया, लेकिन अंडा अब मजीद तेज चमकने लगा था। रोशनी इतनी बढ़ गई कि लगता था सूरज झोंपड़ी के अंदर उतर आया हो। माँ की आंखें चंधी गईं, और जब उसने दोबारा आंखें खोले तो उसने देखा, अंडे के ऊपर वही बच्चा खड़ा है, जिंदा बच्चा, जिसकी आंखें सुनहरी थीं, और वो सीधा माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। बच्चा अब माँ के सामने खड़ा था, लेकिन ये आम बच्चा नहीं था। इसकी आंखों में रोशनी नहीं, आग जल रही थी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं, खून टपक रहा था, और इसके नन्हे हाथों में गांव के लोगों की हड्डियां थीं। माँ ने कपकपाते हुए कहा, तो कौन है, इंसान या जिन? बच्चा हंसा और बोला, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे गांव ने कब्र में दफनाया था। मैं वो हूँ जिसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था। मैं वो हूँ जो आज तुम सबका अंजाम लिखेगा। माँ ने बच्चों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की एक चीख ने झोंपड़ी को हिला दिया। दीवारों से खून बहने लगा, और छत से काली लाशें लटकने लगीं। हर लाश गांव के उस इंसान की थी जिसने कभी किसी गरीब पर जुल्म किया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर गांव के बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ था और हाथों में कुरान मजीद। इन्होंने कहा, ये बच्चा अल्लाह की आजमाइश है, ये शैतान की औलाद है, हमें इसे खत्म करना होगा। बच्चा हंसा और बोला, कुरान तुम्हारे जैसे जालिमों के हाथ में, जिन्होंने अपनी ही औलाद को जिंदा दफना दिया। क्या तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हें मुआफ करेगा? बुजुर्गों ने कलाम पाक की तिलावत शुरू की, लेकिन जैसे ही आवाज झोंपड़ी में गूंजी, बच्चे की आंखें और ज्यादा सुर्ख हो गईं। वो चलाने लगा, ये आवाज मेरे बाप को भी सुनाई गई थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे मस्जिद से निकाल दिया था। गांव वाले पीछे हटने लगे, और बच्चा हवा में उड़ने लगा। इसका जिस्म बड़ा होता गया, और कुछ ही लम्हों में वो बच्चा जवान बन गया। एक ऐसा जवान जिसकी पीठ से पर निकल आए थे, काले खून में डूबे पर। माँ जमीन पर गिर गई और चीख कर बोली, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? जवान ने कहा, क्योंकि तूने वो अंडा कबूल किया था, अब तो इस लानत का हिस्सा है, और तेरे बच्चों की नस्लें भी इस बद्दुआ का शिकार होंगी। उसी लम्हे गांव की मस्जिद का मीनार लरजने लगा। अजान की आवाज निकली, लेकिन ये अजान इंसान की नहीं थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई मुर्दा कब्र से चीख रहा हो। पूरे गांव के चिराग एक साथ बुझ गए, और अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सिर्फ बच्चे की आंखें जल रही थीं। वो हंस रहा था और कह रहा था, अब आखिरी खेल शुरू होगा। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। चिराग बुझ चुके थे, चांद बादलों में छप गया था, और सिर्फ वो जवान खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। गांव वाले चीख रहे थे, बच्चों को गोद में लिए भाग रहे थे, लेकिन जवान की हंसी फिजा को काट रही थी। वो बोला, अब कोई नहीं बचेगा। आज वो वक्त आ गया है जब ये गांव अपनी बदमालियों का हिसाब देगा। माँ जमीन पर गिर गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने हाथ जोड़कर कहा,
मेरी औलाद को छोड़ दो, ये मासूम है। जवान ने कहकहा लगाया, मासूम? जब तुम्हारे गांव ने मुझे कब्र में जिंदा दफनाया था तो क्या मैं मासूम नहीं था? अचानक जमीन हिलने लगी, हर घर की बुनियादें टूटने लगे, कब्रों के कतबे गिरने लगे और जमीन के अंदर से हाथ निकलने लगे। वो हाथ इन मर्दों के थे जो सालों पहले मर चुके थे। वो चीख रहे थे, हम गुनाहगार हैं, हमें माफी नहीं मिली। बुजुर्गों ने कुरान उठाया, लेकिन सफ़हात जलने लगे, अल्फाज सियाह धुएं में बदलने लगे और धुआं आसमान की तरफ जाने के बजाय जमीन को निगलने लगा। माँ ने हिम्मत की और अपने बच्चों को लेकर झोंपड़ी से बाहर भागी, लेकिन बाहर का मंजर और भी भयानक था। पूरे गांव के लोग अपनी अपनी आंखें फाड़ कर जमीन पर गिर रहे थे। उनकी जबानें बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी ने उनके जिस्म से रूह नचोड़ ली हो। जवान फिजा में बुलंद होता गया, इसके परों से खून टपक रहा था और उसने कहा, अब ये गांव जमीन से मिट जाएगा, जिस तरह तुमने मुझे मटाया था। उसी लम्हे जमीन के बीचों बीच एक शिगाफ खिला, आग के शोले ऊपर निकले, पहाड़ों जैसी लिपटों ने आसमान को छू लिया और गांव की हर झोंपड़ी आग में जल गई। माँ ने बच्चों को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। इसने चीख कर कहा, ए अल्लाह, अगर ये तेरा अजाब है तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को मुआफ कर दे। अचानक आसमान से रोशनी उतरी, रोशनी के बीच एक फरिश्ता नमूदार हुआ। इसने तलवार उठाई और जवान के सामने खड़ा हो गया। फरिश्ता बोला, तेरी बद्दुआ ने तुझे ताकत दी है, लेकिन अल्लाह की रहमत तेरे इंतकाम से बड़ी है। जवान चीखा, ये गांव सजा का हकदार है। फरिश्ता बोला, सजा अल्लाह देता है, ना कि तो। एक लम्हे में आसमान लरज उठा, फरिश्ते की तलवार बिजली की तरह चमकी और जवान का जिस्म दो हिस्सों में बट गया। इसके परों से निकलता खून जमीन में जज्ब हो गया और वो चीखता हवा राख में बदल गया। रोशनी फैल गई, गांव की आग बुझ गई, लेकिन वो गांव वैसा कभी ना रहा। हर दरख्त, हर कमरा, हर कब्र पर एक सियाह धब्बा रह गया, जो इस लानत की याद दिलाता रहा। माँ अपने बच्चों को लेकर गांव से निकल गई, लेकिन जाते वक्त उसने एक आवाज सुनी, वही सुनहरी अंडे की आवाज, मैं दोबारा लूटूंगा।